हामिद मीर भी हमारे साथ मौजूद है। हामिद मीर साहब, कुछ तफसील शातिब साहब ने रखी। जिस तरह ये खबर आई है कि उनको फौजी तहवील में ले लिया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मौके पर इससे मुताल्लिक तफसील सामने आती रही, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया और अक्सर ये खबर आई कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका है या कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। और अब ये बड़ी खबर आई है कि उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो फैज हमीद साहब हैं, इनके खिलाफ कुछ 3-4 और भी केसेस हैं और भी मामलात में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, क्योंकि ये जो मामला है टॉप सिटी वाला, ये तो काफी वेल नोन है और इसमें जो तहकीकात हैं वो काफी अरसा पहले मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो ISI के सरबराह रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं। तो उनके जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, सियासी शराफिया, उसमें काफी ताल्लुकात थे। तो वो अपना असर उसूल इस्तेमाल करके तो तहकीकात से बचने की कोशिश करते रहे और जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इनसे उन्होंने मुलाकात की सरतोड़ कोशिश की, इनको पैगामात भिजवाए। बल्कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल कुछ लोग जो हैं उन्होंने भी सिफारिश की जनरल फैज की कि जी शहबाज शरीफ साहब आप इनसे मुलाकात कर लें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जनरल फैज के साथ किसी भी किस्म का राब्ता करने और मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि जनरल फैज जो है उनके बारे में आम तासुर ये था, खबरें ये फैलाई जाती थी कि वो शायद बड़ी पाबंदियों का शिकार हैं, वो कस्टडी में है या हाउस अरेस्ट है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल आज़ाद थे और वो जो उनकी आज़ादी थी वही उनके लिए एक मुश्किलात का पेश खैमा साबित हुई, क्योंकि उनके जो कॉन्टैक्ट से उनको मॉनिटर किया जा रहा था। और इस दौरान ये भी पता चला कि जो जनरल फैज हमीद साहब हैं, जो 9 मई 2023 के जो कुछ वाक़यात हैं उसकी प्लानिंग में भी उनका कोई किरदार था और वो एक जो बगावत की कोशिश थी उसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। और फिर उसके बाद जो सबसे एक बहुत ही एक मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल था जो कि अभी तक फटा नहीं है, लेकिन शायद वो थोड़े दिन में फट जाएगा। कि पिछले साल जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कुछ इस किस्म के शवाहिद मिले कि जब वो DG ISI थे तो उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात और कुछ सहाफियों को कत्ल कराने की भी कोशिश की थी। और इस सिलसिले में बाकायदा जो है वो कुछ सबूत भी हासिल किए गए हैं। जो लेटेस्ट जो थोड़े दिन पहले जो हुकूमत को उनके बारे में पता चला कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे और वो उनको डिक्टेट करने की कोशिश करते थे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो है उन्होंने अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसको शिकायत भी की कि जनरल फैज जो है वो हमारे साथ राब्ता करके हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें। तो इस पर उस रहनुमा से कहा गया कि आपको उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बात थी, ये बात जो है ये हुकूमत तक पहुंच गई और फिर इसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकात का हुक्म दिया। और अब ये तो एक मामला चल ही रहा है टॉप सिटी वाला, लेकिन इसके अलावा 3 और मामलात हैं और उसमें भी उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। अब देखते हैं कि ये जो बाकी मामलात हैं इसमें जनरल फैज साहब के खिलाफ सबूत कब सामने आते हैं।